चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय 17 सप्तदशो अध्याय। जन्मेजय ने कहा कि हे मुनि, आप नरनारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके। काम पीड़ित होकर शांत चित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थी। उनके बाद मुनि नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। के द्वारा संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया? इंद्र के द्वारा प्रेषित उन वारांगनाओं के बार बार बहुत प्रार्थना करके विवाह के लिए यथोचित उन भगवान नारायण मुनि ने क्या किया? हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का यह मोक्ष प्रदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ, उसे विस्तार से कहिए। व्यास मुनि बोले कि सुनिए, मैं बताता हूँ। हे धर्मज्ञ महात्मा, धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उद्यत देखा, तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देते रोक लिया। तत्पश्चात क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्म पुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंदमन मुस्कुराते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे, अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौटे। धर्मज्ञ लोग दूसरों का व्रत भंग नहीं करते। इस श्रृंगार रस में रति को ही स्थायी भाव कहा गया है। अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उनके अभाव में मैं संबंध कैसे कर सकता हूँ? कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, यह सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्रों में कहा है कि स्थायी भाव ही रसा स्वरूप है। समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ, जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीतिपात्र बन सका। आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें। मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य होगा। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर भी राजाओं की कन्याएं बनकर भक्ति भाव को प्राप्त होगी। देखकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया। अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहां से चली गई। इस प्रकार उनसे विदा पाकर अप्सराएं स्वर्ग पहुंची। फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत बताया। तदंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र ने कहा, कहो मुनियों का ऐसा अपार धैर्य तपोबल, जिन्होंने अपने तप से प्रभाव से अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रशंसा से परिपूर्ण हो गया। इधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृत्तांत का वर्णन किया। हे भारत श्रेष्ठ, वे नर नारायण प्रभु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए पराक्रमी कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। राजा ने बोले,
अब आप कृष्णावतार की कथा विस्तार के साथ मुझे कहिए और मेरे मन में जो संदेह उसका निवारण कीजिए। वाह, अब कृष्ण कथा शुरू होती है। मैं मुनि महाबली कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने थे, वे ही बेड़ियों में बद्ध होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? वे कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों गए? बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारका में निवास क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित समृद्धि संपन्न पवित्र स्थान को छोड़कर भगवान कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? एक ब्राह्मण के साथ से भगवान कृष्ण ने वंश का नाश क्यों किया? पृथ्वी का भार उतार कर सनातन भगवान कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया, वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी, उन्हें तो अमित कर्मों वाले भगवान कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला, किंतु जिन चोरों ने भगवान कृष्ण की पत्नियां हरण कर ली, उन्हें क्यों नहीं मार सकते? वाह, बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है सब। भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा बाहलिक, वैराट, विकर्ण, राजा दृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी पर से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके? कृष्ण की प्रतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार दुख क्यों झेलना पड़ा? हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में इन सौदे बार बार हो रहा है। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संपन्न होकर अपने प्राण त्यागे, इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडव धर्मश्रेष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा? महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। वेदी के मध्य से प्रकट हुई रजोधर्म से युक्त उस युवती द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते दुशासन सभा में ले गया। वन में गई उस प्रतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। इस प्रकार कीचक ने भी रोती क्लपती उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उनके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यवस्था में युद्ध में मर गया। उसी प्रकार कंस के देवकी के 6 पुत्र का वध किया गया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान कृष्ण प्रारब्ध को क्यों नहीं टाल सके? बहुत अच्छे प्रसंग है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। फिर भी भगवान ने प्रारब्ध को नहीं टाला है। यादवों को शाप मिला, इनके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका वध हुआ। इस प्रकार भयंकर कुल नाश हो गया। अंत में उनकी पत्नियां हरण हो गई। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण ईश्वर और विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा ही की। भगवान ने कभी राज्य नहीं किया है, कृष्ण भगवान ने, उग्रसेन जी ने ही राज्य किया है। मुनि नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है कि आचार व्यवहार से वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। सभी प्राणियों के समान हर्ष शोक आदि भाव उनमें क्यों थे? उन भगवान कृष्ण की भी यह अन्यथा गति क्यों हुई? अतः आप कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों भी बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त करने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरीय शक्ति कहाँ थी? रुक्मणी हरण के समय वासुदेव श्री कृष्ण उसे लेकर भाग गए। उस समय तो उन्होंने चोर तुल्य आचरण क्यों किया? समृद्धशाली अपने
पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर श्री कृष्ण जरासंध से भय से द्वारका क्यों चले गए? उस समय कोई भी नहीं जान सका कि कृष्ण ही भगवान विष्णु है। हे ब्राह्मण, कृष्ण के द्वारा आप अपने को व्रज में छुपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। सत्यवती नंदन, हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी दूसरे बहुत संदेह है। हे महाभाग विज्वर, आप सर्वज्ञ है, अतः आज आप उन्हें दूर कर दीजिए। एक और गोपीय संदेह है जो मेरे मन में ही निकल पा रहा है, मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? द्विज जन तो सदाचारों को ही प्रमाण मानते, तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? देवता स्वरूप भीष्म पिता ने भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिए, उसे धिक्कार है। बहुत से प्रश्न किए हैं। 18वां अध्याय, चतुर्मा स्कंद, चतुस्कंद 18वां अध्याय। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, मुनिये सब में सुनिए, सब में श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित अत्यधिक क्रुश, दीन और भयभीत पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्ग में गई। इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, इस समय तुम्हें कौन सा भय है? तुम्हें किसने पीड़ा पहुंचाई? तुम्हें क्या दुख है? सुनकर पृथ्वी ने कहा कि हे देवेश, यदि आप पूछ ही रहे तो मेरा सारा दुख सुनिए। हे महारथ, मैं भार से दबी हुई, यानी पाप रूपी भार से। मगध देश का राजा महापापी जरासंध, छेदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मिक, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौभ नरेश शाल्व, क्रूर केशी, धेनुकासुर, वत्सासुर, सभी राजगण धर्महीन, परस्पर विरोध रखने वाले, पापाचारी, मदोन्मत्त, साक्षात काल स्वरूप हो गए हैं। हे इंद्र, उनसे मुझे बहुत व्यथा हो रही है, मैं उनके भार से दबी हूं। अब भार सहन करने में मैं असमर्थ हो गई हूँ। हे विभु, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मुझे यही महान चिंता हो रही है। हे इंद्र, पूर्व में मैं पीड़ित थी, उस समय परम ऐश्वर्यशाली वराह रूप धारण कर भगवान विष्णु ने मेरा उद्धार किया। यदि वे वराह धारण करके मेरा उद्धार न करते तो उससे भी अधिक दुख की स्थिति में मैं न पहुंचती। आप ऐसा जानिए, कश्यप के पुत्र दुष्टदेश हिरणाकश्यप ने मुझे चुरा लिया, उस महासमुद्र में डुबो दिया। उस समय भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर संहार किया, मेरा उद्धार किया। तदंतर वराह रूप धारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर किया, अन्यथा मैं उस समय पाताल में स्वस्थ चित्त रहकर सुख पूर्वक सोई थी। हे देवेश, अब मैं दुष्टात्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं। हे इंद्र, अब आगे 28वां दुष्ट कलयुग आ रहा है, उस समय मैं और पीड़ित हो जाऊं, मैं शीघ्र ही रसातल में चले जाऊं। अतः हे देवेश, इस दुखदायी महासागर से मुझे पार कीजिए, मेरा कोई उतार कीजिए। मैं आपके चरणों में नमन कर रही हूँ। इंद्र बोले, हे वसुंधरे, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे, मैं भी वहां आ जाऊंगा। यह सुनकर पृथ्वी तत्काल ब्रह्मलोक में गई। उनके पीछे इंद्र भी सभी देवताओं के साथ पहुंचे। हे महाराज, उस आई हुई धेनु को अपने सम्मुख
सम्मुख उपस्थित देखकर तथा ध्यान दृष्टि द्वारा उसे पृथ्वी जान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम किसके लिए रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझे बताओ। पृथ्वी, किस पापाचारी ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई? तुम बताओ। धरा पृथ्वी बोली कि हे जगतपते, यह दुष्ट कली अब आने वाला है। मैं उसी के आतंक से डर रही हूँ, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे। सभी राजा लोग दुराचारी, आपस में विरोध करने वाले, चोरी के कर्म से संलग्न, राक्षस के रूप में अनेक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतारिए। हे महाराज, मैं राजाओं की सेना के भार से दब रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं समर्थ नहीं हूँ। अब हम दोनों चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु के धाम चले। वे जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे। मैंने पहले से ही भली भांति विचार करके तुम्हारा कार्य करने की योजना बनाई है। हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ पर भगवान जनार्दन विद्यमान है, अब आप वहीं पर चले। व्यास जी ने कहा कि ऐसा कहकर वेद करता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ देवताओं तथा गोप रूपधारी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णु लोक गए। भक्ति से परिपूर्ण हृदय से ब्रह्मा जी वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। आप हजार मस्तक वाले, हजार नेत्र वाले, हजार पैर वाले, आप देवताओं के भी आदिदेव, समस्त वेद पुरुष, हे विभु, हे रमापति, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल जो भी हमारा अमरत्व है, उसे आपने ही हमें प्रदान किया है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है, उसे त्रिलोक में कौन जान सकता है। आप इस सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संगार करने वाले, आप सर्वव्यापी और सर्वशक्ति संपन्न है। इस प्रकार भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया, विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तदंतर पद्मयोनि ब्रह्मा ने उन्हें द्वापर का अंत को प्रार्थना। मंत्र है 31 और 32। आवाज नहीं आ रही है, सही लगता है इसको। कब से आवाज? आप मंत्र बोले ना स्वामी जी, वहां तक ही आया। मंत्र है 31 और 32।